Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back. I am Mac. So last time we are talking about classification of organic compounds. उसमें हमने classification of organic compounds के बारे में देख लिया था. तो आज जो हमने टॉपिक देखना है वो है आइसोमेरिज्म और ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आइसोमेरिज्म है जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा, आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. व्हाट डज दिस मीन? इट्स मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा लेकिन जो हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, यानी अगर हमारे पास कार्बन जो है वो भी सेम है, हाइड्रोजन भी जो है वो सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अगर दो आइसोमर है हमारे पास उन दोनों का सेम होगा, दोनों में कार्बन बराबर होंगे, हाइड्रोजन बराबर होंगे, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट तरीके से बनेगा. जस्ट लाइक अगर हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करें, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग हैविंग क्या, हैविंग सेम molecular formula but different structural formula. इनको हम क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोल रहे होते हैं. अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि जो है हमें ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाए. जैसे अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है किसी चीज़ के लिए, अगर हम देखें ब्यूटेन के लिए अगर हम बात करें तो ब्यूटेन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 कार्बन होते हैं और इसके 2 आइसोमर्स होते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, C4H10 होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. अब ये क्या है, हमारे पास C4H10 है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है. तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया ब्यूटेन के लिए. इसी तरह अगर हम बात कर ले, हमारे पास क्या है, 3 कार्बन यहाँ है, एक जो है हमारे पास यहाँ पे है, ये ब्रांच्ड चेन बन जाएगी. यहाँ पे ये CH3 यहाँ पे हमारे पास CH और ये CH3. अब ये हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन. अब यहाँ पे देखें बात जो है देखने वाली कि इसमें हमारे पास कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है. तो ये देखें हमारे पास कार्बन 4 हो गए, बाकी हाइड्रोजन 4 और 4 8, ये 9 और ये 10. तो मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है. अब यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन 1 2 3 4 हैं, तो कार्बन यहाँ पे भी 4 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 3 6 और 3 हमारे पास 9 और यहाँ पे 10. तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 हैं और कार्बन दोनों तरफ 4 हैं. इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन जो इसके मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो डिफरेंट है. इसी तरह अगर हम पेंटेन की बात कर लें तो हमारे पास पेंटेन का भी अगर हम ले लें इसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पे पेंटेन का, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 12 होते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, याद रखिएगा ये है हमारे पास CnH2n+2 और ये हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है. अब इसी तरह हमारे पास जो है आइसोपेंटेन हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन होंगे क्योंकि ये आइसोपेंटेन है. यहाँ पे हमारे पास CH3 एक हो जाएगा और ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 CH3. ये हमारे पास क्या है, आइसोपेंटेन है. इसी तरह हमारे पास क्या है, अब इसमें कितने कार्बन हैं, हमारे पास C5 और हाइड्रोजन जो है हमारे पास कितने हैं, 5 5 10 11 12 हैं हमारे पास. अब ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हैं
और इसी तरह हमारे पास एक और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है हमारे पास नियोपेंटेन, यहाँ लिख लेते हैं हम CH3 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 CH3। तो ये हमारे पास क्या है, नियोपेंटेन है। अब यहाँ पे देखिए बात देखने यहाँ पे करने की बात यही है कि आइसोमेरिज्म में यहाँ पे भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पे देखिए 5 4 5 और ये 3 3 6 3 9 10 11 12 है। तो ये हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। और इसी तरह इसका भी हमारे पास जो है, हमारे पास कितने हैं कार्बन 1 2 3 4 5 और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 है हमारे पास। तो यहाँ पे भी C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए बात जो है देखने की वो ये है कि आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें हमारे पास सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल भी सेम नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की टाइप्स में हमारे पास क्या आती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो वो हम देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। और वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। टाइप्स में हमारे पास हैं, एक तो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक या इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम पहले बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह अभी हमने एन ब्यूटेन और इसी तरह हमने आइसोब्यूटेन जो दो आइसोमर्स बनाए उसमें भी हमारे पास क्या था, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट थी, मॉलिक्यूल सेम था। विद इन द मॉलिक्यूल हमारे पास जो है ब्यूटेन थे, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो उसमें सेम था। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी डेफिनेशन arises due to different arrangement of atoms, different arrangement of atoms within a molecule। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो गई। जिसकी अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें हमारे पास इसकी मजीद टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म आ जाते हैं, हमारे पास पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म आ जाते हैं, इसी तरह हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और हमारे पास आ जाते हैं मेटामेरिज्म और हमारे पास इसी तरह से टॉटोमेरिज्म। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म और फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म और फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म और फिर हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा जो है टॉपिक वो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअली हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म में जो है हमारे पास ऐसा आइसोमेरिज्म जो हमारे पास क्या होता है, अराइज होते हैं। यानी कि चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास तब अराइज होंगे जब हमारे पास कार्बन की जो नेचर है चेन के अंदर वो डिफरेंट हो, यानी कि हमारे पास ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, nature of carbon atoms in chain
अच्छा, किस तरह से हमारे पास, जैसे हमारे पास ब्रांच चेन होती है या हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन होती है, तो इसमें जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं उनकी नेचर जो है वो डिफरेंट इस तरह से हो रही होती है चेन में हमारे पास, कि कुछ हमारे पास आइसोलेटेड हो जाते हैं, कुछ हमारे पास नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव स्ट्रेट चेन में हमारे पास अगर हम बात कर लें, ब्यूटेन की ही बात कर लेते हैं हमारे पास, तो ये है हमारे पास ब्यूटेन के लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन ब्यूटेन। अच्छा, ये एन ब्यूटेन हो गया हमारे पास। इसी तरह इसका एक और आइसोमर हमारे पास क्या है, जो अभी मैंने पहले भी लिखा है यहाँ पे, क्या भला, आइसोब्यूटेन। तो ये हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास नेचर जो है डिफरेंट है कार्बन चेन की, कि हमारे पास किस तरह से है। एक में हमारे पास स्ट्रेट चेन है और एक में हमारे पास ब्रांच चेन है, मतलब कि डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन है हमारे पास। तो एटम जो है वो डिफरेंट अरेंज हो रहे हैं हमारे पास। इधर हम देखें तो हमारे पास एक कार्बन जो है वो आइसोलेटेड हो गया, इस चेन से अलहदा होके जुड़ गया, और यहाँ पे जो है वो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारे पास, कि डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, या हमारे पास डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन हम कह सकते हैं। क्या क्या हमारे पास किसके लिए है, ये चेन आइसोमेरिज्म के लिए है, और ये कुछ इसकी मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं। तो अब हम चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेन में डिफरेंट हो जाती है। मींस के हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ functional groups within the molecule, within the molecule। किस तरह से इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास CH3 CH2 CH2, ये हमारे पास Cl, ये है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह अगर हम क्या बात करें, CH, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा प्रोपेन हमारे पास 3 कार्बन में आ गए, ये पूरी चेन आ गई, 3 कार्बन है, हम इसको प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास क्योंकि ये सेकंड पे है, इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो ये क्लोरीन हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी हमारे पास देखें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बराबर हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 4 और ये 3 7, हमारे 7 हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन 3 है। तो हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, वो हमारे पास सेम है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। और अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेन भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं लिख दूँ CH 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे अगर है हमारे पास CH2 CH CH2, यहाँ पे CH3, तो ये हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटीन है। अगर हम यहाँ से आए तो हमारे पास 1 ब्यूटीन है, और इसी तरह से हमारे पास 2 ब्यूटीन हो सकता है, 1 2 3 4 CH3 CH CH, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कार्बन ठीक हो गया, यहाँ पे 2 ब्यूटीन है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो गई है। किसकी भला, हमारे पास डबल बॉन्ड की, जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कीन के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, इसके पोजीशन हमारे पास डिफरेंट हो गई है, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा, अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास इस तरह का आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू
इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा इस आइसोमेरिज्म में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या है हमारे पास आइसोमेरिज्म which arises due to different functional group but same molecular formula। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल में लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल MF मॉलिक्यूलर फार्मूले में वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाई इथाइल ईथर है। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल ले लें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, ये हमारे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ईथर में हमारे पास डाइवेलेंट ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ है वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये हमारे पास ईथर है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 CH3, ये इथाइल है, ये भी CH2 CH3, ये भी इथाइल है। तो इथाइल और इथाइल डाई हो गए, दो हैं इसलिए, तो ये डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। सही हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर है। इसमें हमारे पास देखिए हमारे पास जो है कार्बन 4 है और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास दोनों तरफ 10 हैं। तो हमारे पास ये क्या है, और ऑक्सीजन 1 है, ये डाई इथाइल ईथर है। इसी तरह हम देखें अगर हम इथाइल अल्कोहल के बारे में, CH3 CH2, या और हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल हम लें अगर तो हमारे पास ये डाई मिथाइल हमें लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन ले लेते हैं हम ले लेते हैं किसको भला, ब्यूटानॉल ले लेते हैं हम, CH2 CH2OH। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है हाइड्रोजन, तो हमारे पास 3 और ये 5 और ये हमारे पास 10, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 10 ही हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटानॉल है। ब्यूटेन से हमारे पास क्या है, ब्यूटन, और OL जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो इस तरह हम डाईमिथाइल ईथर भी ले सकते हैं। ये डाईइथाइल ईथर मैंने लिया है, इसमें जो है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बराबर है, ऑक्सीजन एक ही है हमारे पास। लेकिन देखिए हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आ रहा है, नहीं सॉरी, इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है OH, और इसमें ये हमारे पास डाईवेलेंट ऑक्सीजन है। तो इस तरह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं मेटामेरिज्म की तरफ। मेटामेरिज्म में क्या होता है हमारे पास, द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू, अच्छा मेटामेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेटामेरिज्म में जो है कार्बन एटम जो है उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मींस कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कैसा मतलब के फिनोमिना है इसमें, आइसोमेरिज्म which arises due to unequal distribution of carbon atoms, unequal distribution of carbon atoms on both sides of functional group। मीन्स के हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास दोनों साइड्स पे हमारे पास जो है कार्बन एटम्स उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव CH, अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, CH3 CH2, ये हमारे पास डाइवेलेंट ऑक्सीजन, और ईथर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइइथाइल ईथर। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस तरह। और हमारे पास कैसे, हमारे पास ये हमारे पास है ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास डाइइथाइल ईथर था, और यहाँ हम अगर ले लें मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास मिथाइल एन प्रोपाइल
ईथर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कुछ एग्जांपल्स हो गई किसके लिए। यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास। कार्बन 1 2 3 4 है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास कार्बन 4 है। हाइड्रोजन हम देखें तो हाइड्रोजन 5 और 5 10 है। यहाँ पे भी 6 7 8 9 10 ही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में बराबर है, ऑक्सीजन भी एक एक ही है। लेकिन क्या हो रहा है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में अगर हम देखें हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे दोनों में दो दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईथर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गई एग्जांपल, मेटामेरिज्म के लिए। अब हम चलते हैं टॉटोमेरिज्म की तरफ। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है विद इन द मॉलिक्यूल। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। किस तरह से, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फिर उसमें से प्रोटॉन शिफ्टिंग करवा के उसका ज़्विटर आयन बना देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास जनरल फार्मूला इसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। और आर जो है वो साइड चेन होता है जो डिफरेंट होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास इधर हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, ये साइड चेन है। इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया है। अगर मैं इसको लिख दूँ, क्या से भला लिखते हैं हम, या इसी तरह ही ठीक है हमारे पास, आर सी एच NH3। ये पॉजिटिव, इस पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 हमारे पास बॉन्ड बन रहे होंगे, इस पे पॉजिटिव 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास C डबल और नेगेटिव, इधर से हाइड्रोजन, हमारे पास प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई। हाइड्रोजन जो है हमारे पास, वो प्रोटॉन हमारे पास शिफ्ट हुआ कहाँ पे, इस अमाइनो ग्रुप के साथ, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अमाइनो एसिड से, अब अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या बन गया, ज़्विटर आयन बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गई किसकी, टॉटोमेरिज्म की। अब हम चलते हैं कहाँ पे भला, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वर्सेस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो हमारा लास्ट पे आ जाएगा आइसोमेरिज्म में। जो इसकी सेकंड टाइप है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास द आइसोमेरिज्म which arises due to restricted rotation around कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास जो है फ्रीली रोटेशन होती है। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है जब हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे पास। ये हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है, ये क्या होता है हमारे पास, अराइज तब करता है, अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड rotation around a carbon carbon around a carbon carbon double bond। जैसे अगर हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स, या इसको हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर कहते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास सिस आइसोमर कहलाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको लिखना चाहें सिस आइसोमर, या हम लिख लें यहाँ पे ट्रांस आइसोमर, इसमें हमारे पास क्या होता है, सिस आइसोमर में हमारे पास टू आइडेंटिकल ग्रुप्स present on क्या भला, on same side of functional group, same side of functional group
और हमारे पास ट्रांस आइसोमर में क्या हो जाएगा, हमारे पास के जो है टू आइडेंटिकल ग्रुप्स present on opposite side of functional group, on opposite side of functional group। अब हम जब इसकी एग्जांपल लिखेंगे तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा हमें। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 ब्यूटेन की अगर हम एग्जांपल ले लें, ये है हमारे पास CH3 हाइड्रोजन लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें हमारे पास ये है, ठीक है। हमारे पास इस पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 ब्यूटेन है, क्योंकि यहाँ सेकंड कार्बन हम यहाँ से ले नंबरिंग करें या वहाँ से करें तो भी सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये 2 ब्यूटेन है हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स जो मिथाइल है, ये क्या है हमारे पास सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिस आइसोमर होगा, सिस आइसोमर। अगर हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। जैसे हमारे पास सी डबल बॉन्ड, इसी अगर हम ट्यूब्यूटीन को लिखें तो ये हमारे पास क्या है, CH3। अब ये ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस आइसोमर। ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, ये हमारे पास सिस आइसोमर है। यहाँ पे हमारे पास जो है आइडेंटिकल ग्रुप्स वो प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या देखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर देखा है, और उसकी मजीद हमने टाइप्स देख ली, और इसके बाद हमने जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं वो देख लिया, और इसकी हमने एक एग्जांपल देख ली। तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे जो है वो डेफिनेशन वगैरह आती हैं, तो ये आपने अच्छे से करना है। और उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज जो आपको बताई हैं बातें, ये भी आपको समझ में आई होंगी, और भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी इसको तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। और आई होप कि इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप you like this video and subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you very much. Allah Hafiz.